हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर आ चुके हैं और अपने आज के टॉपिक का नाम है कानूनों की समझ। पिछला टॉपिक था हमारा संसद, जिसमें हमने संसद के बारे में कुछ जाना था। और आज हम कानूनों की समझ में कुछ कानूनों के बारे में जानेंगे, जैसे कि कानून है वो किसके लिए ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। ठीक है, कानूनों के जो बनने की शुरुआत है वो कहाँ से होती है, और कानून है वो अलग 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 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन इसमें से आज तीन पॉइंटों के बारे में बात करेंगे जो आपके टॉपिक में या फिर अध्याय में दे रखे हैं। तो चैप्टर का नाम आपने कानूनों की समझ, ये अपने अध्याय का नाम है, या फिर चैप्टर बोल दो या फिर टॉपिक बोल दो, जिसमें हम 3 पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, क्या कानून सभी के ऊपर लागू होते हैं। क्या कानून सभी पर लागू होते हैं। दूसरा पॉइंट है, नए कानून कैसे बनते हैं। और तीसरा पॉइंट है, विवादास्पद एवं अलोकप्रिय कानून। ठीक है, आज की इस वीडियो में आज हम इन्हीं पॉइंट्स पे बात करेंगे, क्योंकि आपके चैप्टर में बस इतना ही दे रखा है। उसमें किस कानून के किस तरह बनाया जाता है वो प्रक्रिया ही नहीं दे रखी है, क्योंकि 8वीं क्लास का टॉपिक है। तो इसीलिए उतने ही लेवल के हिसाब से हम पढ़ेंगे। देखिए, कानूनों की समझ, कानून क्या होते हैं, नियम होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, जैसे कि जीवन जीने के आपके कुछ नियम है कि आपको सुबह उठना है, इस प्रकार से आपका पूरी दिनचर्या होगी, वो अलग चीजें हो गई। ठीक है, तो उस प्रकार से ये भी क्या होते हैं, नियम होते हैं। तो कानून को हम समझते हैं नियम। ठीक है, अब नियमों की समझ कैसे, देखिए अलग अलग प्रकार के कानून होते हैं। अब उन कानूनों को हम इन पॉइंटों के आधार पर पढ़ेंगे। कैसे, कि क्या कानून सभी पर लागू होते हैं। तो जो कानून होते हैं वो क्या सभी पर लागू होते हैं। ये तो सिंपल सी बात है कि कानून हो सभी पर लागू होंगे, वरना फिर देश नहीं चलेगा। समझ में आई बात। देखिए, क्या कानून सभी पर लागू होते हैं, पहला पॉइंट क्या है, क्या कानून सभी पर लागू होते हैं, तो बिल्कुल हाँ होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर है दूसरा पॉइंट है कि नए कानून कैसे बनते हैं, बनने की शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है, वो अपन पता करेंगे। तीसरा, विवादास्पद एवं अलोकप्रिय कानून, ऐसे कानून जो है तो सही पर वो विवाद में है या फिर अलोकप्रिय है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे आज। तो एक एक पॉइंट लेते हैं आज अपने। ठीक है, एक एक पॉइंट के अंदर विस्तार से बात करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है अपना, क्या कानून सभी पर लागू होते हैं। बिल्कुल होते हैं, ये बात अपने को पता है। अब देखिए, इसी को मैं ये बोल दूं, क्या सभी लोग कानून की नजर में समान है। बिल्कुल है भाई साहब, दोनों एक ही तो बात हो गई। कि क्या कानून सभी पर लागू होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और मैं ये बोल दूं, क्या कानून की नजर में सभी समान है, तो बिल्कुल है सर। बिना समानता के तो कानून बन ही नहीं सकते, अगर बन गए तो टिक नहीं सकते। क्योंकि फिर आप ये थोड़ी करोगे कि किसी को कानून मानना है, किसी को रियायत दे दी, ये थोड़ी हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, क्या कानून सभी पर लागू होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब देखिए, आज तो क्या है, सभी पर लागू होते हैं।
पहले के टाइम पर कब की बात करते हैं, चलो अपन बात करते हैं आजादी से पहले की। आजादी से पहले क्या होता था, अंग्रेज वो अपने मन मर्जी के कानून बना लेते थे, जिनसे अपने को कोई फायदा नहीं होता था। किसको फायदा होता था? उनको फायदा होता था। ठीक है, जैसे एक कानून की बात कर लेते हैं अपने, जिसके बारे में छोटा सा कानून है जो कि रोलेट एक्ट, इसका जिक्र आपकी बुक में भी दिया कराया गया है या किया गया है, इसीलिए हम इस कानून का उदाहरण ले रहे हैं, वरना कानून और भी है अलग अलग। ठीक है, रोलेट एक्ट है वो आया था 10 मार्च और 1919 को। ठीक है, रोलेट एक्ट आया था 1919, 10 मार्च 1919। एक्ट यानी वही है अधिनियम या फिर कानून। एक्ट को अपने क्या बोल सकते हैं? अधिनियम या फिर कानून। अब देखिए, रोलेट एक्ट था क्या? ये तो आ गया 10 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट आ गया, मान लिया आपकी बात सर, पर ये था क्या? तो देखो क्या होता था, इस कानून में ये नियम था कि कोई भी व्यक्ति को बिना किसी पूछताछ के आपका कारावास में या फिर जेल में डाल सकते हो, और कितने भी टाइम के लिए। ये क्या था? एक एक्ट था या फिर कानून था, अधिनियम था। रोलेट एक्ट है वो आपका आया था 10 मार्च 1919 को। ठीक है, इस कानून का किसको फायदा था? अंग्रेजों को, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेज ही थे जिस टाइम की अपने बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए क्या किया? रोलेट एक्ट लाया और उसके द्वारा कुछ लोगों को क्या किया? कारावास में डाल दिया, या फिर जेल में बोल सकते हैं अपन, कारावास या जेल एक ही बात है। तो जेल में डाल दिया उन सबको। अब ये तो गलत ही ना, कि कोई अपराध नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ उनको शक के आधार पर या फिर ऐसे ही उठाया और जेल में डाल दिया बिना किसी पूछताछ के। अब भाई साहब, ये हो गया लोगों में आक्रोश इससे। तो आपको पता है अमृतसर में जलियांवाला बाग नाम की एक जगह है। कहाँ पर है? अमृतसर। अमृतसर कहाँ पर है? वर्तमान पंजाब। ठीक है, तो ये तो इन्होंने कानून बना दिया, पर इस कानून के दुष्परिणाम होने के कारण क्या हुआ? लोगों में आक्रोश हुआ, और लोगों ने आक्रोश हुआ तो क्या किया? उनका जन आंदोलन किया, फिर उनका विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में है पंजाब, कितने तारीख को? 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण रूप से एक जन आंदोलन की क्या की गई? तैयारी की गई, फिर व्यवस्था की गई। ठीक है, अब 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी दिन हुआ था। ठीक है, इस जो जन आंदोलन का है वो उद्देश्य सिर्फ ये था कि जो एक्ट है वो वापस ले लिया जाए। ठीक है, यानी रोलेट एक्ट के विरोध में ही यहाँ पर क्या हुआ? शांतिपूर्ण जन आंदोलन हुआ था, पर वहां पे अंग्रेज पहुंच गए, और अंग्रेज उस टाइम पे जो सेना लेकर आया था अधिकारी था जनरल डायर। ये व्यक्ति थोड़ा खड़ूस था, ये समझ लो तो कि इसको थोड़ा एटीट्यूड प्रॉब्लम था। ठीक है, इसने क्या किया? उस शांतिपूर्ण जन आंदोलन को क्या दिखाया कि ये विरोध कर रहे हैं, पर किस तरीके से ये हम पर हमला कर रहे हैं,
या फिर हम पर एहसान जता रहे हैं, या फिर ऐसे बोल लो कि हिंसा के माध्यम से विरोध कर रहे हैं इस एक्ट का, या फिर उन्होंने हिंसा की है अंग्रेजों के ऊपर, जो वहां पर गया था ये जनरल डायर, इसने ये चीजें इन आधार पर क्या किया, इस चीज को सिर्फ जन आंदोलन को विरोधी बताया। किस मामले में? हिंसा के हिसाब से जनरल डायर ने क्या किया, वहां पर जितने भी लोग थे उनको उन पर गोलीबारी कर दी, यानी गोलियां चलवा दी, बिना किसी ऊपर के ऑर्डर के, बिना किसी चीज के, क्योंकि इसको एटीट्यूड प्रॉब्लम था। वहां पर बहुत सारे लोग, हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। अब जलियांवाला बाग है, वो एक ऐसी जगह है जहां पर दीवारें भी ऊंची ऊंची थी, एक कुआं था, और वहां पर जो दरवाजा था निकलने के लिए वो भी बहुत छोटा था। कुछ लोग हैं, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में जान अपने कूद गए, कुछ लोग फिर गोलियों के हत्थे चढ़ गए। ठीक है, तो ये एक उदाहरण दिया गया आपकी बुक के अंदर कि रोलेट एक्ट है, अगर ऐसे कानून होंगे तो क्या होगा? जन हानि होगी, ऐसे जन आंदोलन चलते रहेंगे। इसीलिए सभी पर कानून लागू करने के लिए क्या होगा, पहले तो ये देखिए कि सभी पर कानून लागू हो तो कानून भी एक वाजिब होना चाहिए, सही कानून होना चाहिए लोगों को। ऐसा रोलेट एक्ट जैसा कानून नहीं होना चाहिए जो किसी को फायदा पहुंचा रहा है तो किसी का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई हिंसक, या फिर बोल सकते हैं अपने कि किसी को फायदा होकर किसी का नुकसान हो रहा है, ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें पहले, जो अपने पहले चैप्टर में पढ़ा था भारत के संविधान वाले में, कि राष्ट्रवादी है वो क्या किए, जो अंग्रेज राष्ट्रवादी है उनमें ये चीजें थी, निरंकुश शासन बोल सकते हो आप, जिस पर कोई अंकुश ना लगा सके या फिर रोक ना सके जिसको। ठीक है, तो वो चीजें उनमें थी पहले से। उनकी नीति ये थी क्या कि फूट डालो और राज करो। अब अपना पॉइंट है कि क्या कानून सभी पर लागू होते हैं? अगर कानून है वो क्या हो? वाजिब हो, या फिर किसी ऐसे चीज ना हो उस कानून में कि किसी को तो क्या हो गया, फायदा हो रहा है और किसी को उस कानून से नुकसान हो रहा है, तो वो फिर विवादास्पद या फिर अलोकप्रिय कानून में आ जाएगा। ठीक है, कानून सभी पर लागू कब होते हैं? जब कानून सही हो और सभी के हित के लिए हो, तब कानून लागू होते हैं, और वही कानून सभी पर लागू होंगे। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति या फिर एक वर्ग के लिए हो गया वो कानून। सभी व्यक्ति समान है कानून की नजर में, तो सभी पर वो कानून समान रूप से लागू हो जाएगा। ठीक है, ये अपना पहला पॉइंट था, क्या कानून सभी पर लागू होते हैं। उसका हमने छोटा सा एक उदाहरण ले लिया समझाने के लिए कि कानून है वो किस प्रकार से हो भी सकते हैं, परंतु वर्तमान में तो ऐसा है नहीं, क्योंकि वर्तमान में जनता है वो विरोध कर सकती है उस कानून के खिलाफ। ठीक है, तो ये तो अपना था पहला पॉइंट कि क्या कानून सभी पर लागू होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं साहब। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या था अपना? दूसरा पॉइंट ये था कि नए कानून कैसे बनते हैं। दूसरा अपना क्या पॉइंट था? नए कानून कैसे बनते हैं, ये अपना दूसरा पॉइंट है कि नए कानून बनते कैसे हैं। वैसा तो है नहीं कि डायरेक्ट संसद में जाके कानून बनने लग गए, ऐसा तो नहीं होता, कहीं से तो शुरुआत होती होगी।
तो देखिए, नए कानून बनने के पीछे जो मेन चीज होती है वो है जनता का हित या जनता के लिए सुविधाएं। ठीक है। नए कानून क्यों बनते हैं? जनता के लिए, जनता का हित हो, उसमें जनता को सुविधाएं मिल सके, उसके लिए नए कानून बनते हैं। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि हमें कोई कानून बनाना है, तो डायरेक्ट संसद में थोड़ी बनेगा। हमने चुन के भेज दिया प्रतिनिधि, तो उसका मतलब ये हुआ कि उनको सब पता है। उनको भी हमसे ही तो पता चलेगा कि हमारी ये समस्या है। ठीक है। तो मान लीजिए हमने एक क्या लिया, उदाहरण ले लिया इसको समझने के लिए कि कानून बनते कैसे। जैसे आपकी बुक के हिसाब से बताऊं, तो चलिए आपके बुक का उदाहरण ले लेते हैं। आपकी बुक में है घरेलू हिंसा का उदाहरण है। ठीक है। घरेलू हिंसा है, उसमें आप बोल सकते हो कौन कौन सी चीजें आती है। तो घरेलू है तो इसका मतलब घर से संबंधित चीजें हैं। ठीक है। जैसे कि यौन उत्पीड़न या सेक्सुअल हरेसमेंट। दूसरी बात, मारपीट से संबंधित मामले इसमें आते हैं। यानी घरेलू जो भी पति के द्वारा पत्नी पर या पत्नी के द्वारा पति पर जो भी क्या किए जाते हैं, हिंसा की जाती है, वो सभी मामले इस पर आते हैं, घरेलू हिंसा में। ठीक है। तो घरेलू हिंसा का उदाहरण आपकी बुक में दिया है। देखिए, घरेलू हिंसा पता चल गया अपने घर में होने वाली हिंसा, जो कि सामान्यतः महिलाओं पर होती है। ठीक है। अब ये कानून है, ये मान लीजिए ये समस्या है हमारी। ठीक है। और इसको हमें कानून के रूप में लागू करवाना है। इसके ऊपर कानून आना चाहिए भैया, जिससे कि ये चीजें बंद हो सके। तो शुरुआत में एक घर में होती है ये चीजें, दो घर में होती है, धीरे धीरे मोहल्लों में ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है। ठीक है। फिर धीरे धीरे मोहल्लों से नगरों में, कॉलोनियों में, अलग अलग जगह देखने को मिलती है। तो लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, मीटिंग बुलाई जाती है। जैसे गांव में होती है ना ग्राम सभा, उसी हिसाब से मीटिंग बुलाई जाती है। और उस मीटिंग में क्या किया जाता है कि सभी लोगों के द्वारा एक प्रस्ताव पास करने के लिए लोग आते हैं कि हमें इसके जो दुष्परिणाम हो रहे हैं उससे बचना है। और वो कैसे बचा जा सकता है? कोई कानून हो, कोई नियम हो, उसी के आधार पर बचा जा सकता है। तो लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा, इसका विरोध किया जाएगा। अब कैसे विरोध हो रहा है इसका, सीधा सा मतलब विरोध कैसा होगा, जनता द्वारा हो रहा है तो जन आंदोलन के द्वारा। तो जनता क्या करेगी, इसके लिए आंदोलन करेगी। अब जिस क्षेत्र में ये आंदोलन हो रहा है, मोर्चा निकल रहा है, ठीक है, तो उस क्षेत्र का जो भी प्रतिनिधि है वो संसद में है, उसको सूचना मिलेगी। अब वो सूचना पाते ही क्या करेगा, संसद में इसके लिए क्या करेगा, सवाल उठाएगा कि भैया आज इस देश में घरेलू हिंसा के मामले कई प्रतिशत मान लो या फिर कई गुना बढ़ चुके हैं।
तो इस घरेलू हिंसा को रोकने के लिए अपने को कानून बनाना चाहिए या फिर ऐसी व्यवस्था लानी चाहिए जिससे कि घरेलू हिंसा कम हो सके। ठीक है, सांसद के द्वारा या फिर किसी मंत्री के द्वारा। ठीक है, ये क्या किया जाएगा, मामला संसद में उठा और इसको लेकर कुछ नियम कानून, एक प्रस्ताव पास होगा और उस प्रस्ताव में घरेलू हिंसा है वो कैसे रोकी जाए या फिर घरेलू हिंसा को कैसे नियंत्रण में लाया जाए, उसके संबंधित जो नियम है या फिर कानून है उसका एक ब्यौरा बना के और लोकसभा है, राज्यसभा है, फिर राष्ट्रपति, इनके पास भेजा जाएगा। ठीक है, और उस कानून को लागू किया जाएगा। तो ऐसा ही कानून एक आपकी घरेलू हिंसा के लिए सरकार द्वारा 2005 में लाया गया था, जिसे घरेलू हिंसा अधिनियम या घरेलू हिंसा कानून बोला जाता है, 2005। ठीक है, तो आप इस बात से समझिए कि नए कानून बनते कैसे। ऐसा तो है नहीं कि भाई संसद में लोग बैठे हैं और वहां पर जाके सांसद हैं, उनको सपना आता है कि ये चीजें, ये प्रॉब्लम चल रही है। उनको पता कैसे चलता है, जनता के द्वारा। जनता के द्वारा ही उनको पता चलता है कि देश में ये समस्याएं चल रही है और इसको लेकर कानून बनने चाहिए, नियम बनने चाहिए कि उसको उस चीजों को कम किया जा सके। उदाहरण के लिए हमने घरेलू हिंसा दी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो नए कानून है वो बनते हैं। दूसरा पॉइंट भी हमने समझ में आ गया, भाई नए नए कानून बनते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है, उसमें से आपके एक बुक का उदाहरण है वो भी हमने ले लिया। अब ये हो गए दो पॉइंट अपने कि क्या कानून सब पर लागू होते हैं, उसके बारे में हमने बात कर ली और ये बात कर ली कि नए कानून है वो कैसे बनते हैं। हालांकि संसद की प्रक्रिया आपके सिलेबस में या चैप्टर में है नहीं, तो इसीलिए हम चैप्टर के दायरे में रहकर या इस पूरे विवरण करेंगे। तो नए कानून कैसे बनते हैं वो भी आपने देख लिया। तो अब अपन देखते हैं एक लास्ट पॉइंट आपके इस चैप्टर का। लास्ट पॉइंट कौन सा है, पहला पॉइंट था अपना कौन सा, क्या कानून सभी पर लागू होते हैं। दूसरा है नए कानून कैसे बनते हैं। तीसरा है अलोकप्रिय एवं विवादास्पद कानून। देखिए सीधी सी बात है, इसमें दो नाम आए, तो अलोकप्रिय और एक विवादास्पद। विवादास्पद तो वो है जो मामले या जो कानून है वो विवाद हो रहे या फिर उन पर विवाद चल रहे। अलोकप्रिय आदि जो कानून लोकप्रिय नहीं वो अलोकप्रिय हो गया, जिनके बारे में जनता को ज्यादा कुछ जानकारी है नहीं, अलोकप्रिय वो कानून हो जाता है। इसमें भी देखिए अलग अलग उदाहरण है आपके, अगर मैं आपको देना चाहूँ तो अलग अलग उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे कि किसानों के आधार पर बोल सकते हैं कि किसानों के ऊपर अलग अलग कानून पास हो रहे हैं। हाल ही में पीछे हुआ था जिसके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। तो भैया ऐसे कानून लागू होते हैं जो अलोकप्रिय है या फिर विवादास्पद है। तो उसके लिए दो ही चीजें हो सकती है, या तो संसद के अंदर
जो आपकी बुक से रिलेटेड है वही चीजें बता रहा हूँ, इससे बाहर नहीं जाएंगे अपने। कि या तो संसद के अंदर वो कानून बने, उस टाइम पे जो विपक्षी दल है या फिर जो सांसद है वो ध्यान देकर उस कानून में परिवर्तन करके, या फिर जो चीजें उसमें गलत हैं या फिर जो चीजें सही नहीं है उन चीजों को सही करके वो कानून लागू हो। दूसरा तरीका ये है कि जिस चीज से वो कानून संबंधित है, चाहे किसान से संबंधित हो, ठीक है, या फिर किसी मजदूरी से संबंधित हो, ठीक है, ये ऐसे कानून हैं जिन पर कोई ज्यादा ध्यान दिया नहीं जाता, ये अलोकप्रिय कानूनों की श्रेणी में आते हैं। इनके ऊपर ये लोकप्रिय कब बनते हैं, जब इन पर चर्चा होती है या फिर जन आंदोलन होते हैं तब चर्चा में आते हैं, ठीक है। तो अलोकप्रिय की श्रेणी में आते हैं चीजें। और पहला तो मैंने बता दिया कि संसद में जो सांसद बैठते हैं, लोग बैठते हैं, वो इस कानून को पारित करने से पहले क्या करें, उस पर ध्यान दें, उसमें जो भी गलत चीजें या फिर ऐसी चीजें हैं जो कि सही नहीं है उनको पुनर् क्या बोलते हैं उसको, पुनर्स्थापित करें, या फिर बोल सकते हैं अपने कि उसको सही करे, तरीके से लिखे या फिर तरीके से उसको बनाए कानून को, उसमें कोई गलत चीजें ना हो। या तो तरीका यह है कि संसद के द्वारा कोई कदम उठाया जाए, और वो कब होता है, जब जनता विरोध करती है उसका, तब जाके संसद में कानून है उनके ऊपर सुनवाई होती है या फिर उनको लेकर कोई फैसला लिया जाता है। दूसरा है कि जिस भी क्षेत्र से संबंधित वो कानून है, क्षेत्र का मतलब ये नहीं है कि किसी एक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, क्षेत्र विशेष की बात नहीं हो रही यहाँ पर। इस क्षेत्र का मतलब है यहाँ पर जैसे कि किसानी हो गई, मजदूरी हो गई, ठीक है, शिक्षा हो गई, ये क्षेत्र अलग अलग। तो जिस भी क्षेत्र से वो कानून संबंधित है, उस क्षेत्र के जो लोग हैं वो न्यायालय में जाएं और याचिका दायर करें। अगर वो कानून सही होगा तो वो लागू है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें कानून में गलतियां पाई जाती हैं या फिर कानून है वो सही नहीं होगा, जनता के हित के लिए सही ना हो, तो क्या होगा, न्यायपालिका है या फिर न्यायालय है वो क्या करेगा, संसद को या तो उस कानून को सही करने का अवसर देगा या फिर उस कानून को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ये दो चीजें न्यायालय के द्वारा हो जाएगी। विवादास्पद कानून या फिर अलोकप्रिय कानून, पहली बात तो वो कानून होते हैं जो कि विवाद योग्य होते हैं, जिन पर विवाद चलता है, जिन पर जनता सहमत नहीं होती है, ठीक है, और उनको रोका कैसे जाए बनने से या फिर उसका समाधान क्या है वो भी मैंने बता दिया आपको। कि या तो जिस क्षेत्र से संबंधित वो कानून है, वो क्षेत्र से संबंधित लोग हैं, वो न्यायालय में क्या करें, याचिका दायर कर दे, तो न्यायालय वो संसद को क्या देगा, एक पुनः निर्माण का मौका देगा या फिर पुनः स्थापित करने का मौका देगा कि उस कानून को भैया देख लो एक बार, उस कानून में ये चीजें गलत हैं, आप उस पर सुधार करके इस कानून को लागू कीजिए, या फिर अगर वो कानून गलत है तो उसको रद्द ही कर देंगे, ठीक है। ये तो गई एक बात। दूसरा है संसद के द्वारा, कि संसद है वो उस कानून में बदलाव करे। कैसे करेगी, जनता है वो आंदोलन करती है या फिर जनता में आक्रोश दिखता है तब जाके वो आंदोलन या फिर जब तब जाके वो कानून है उसमें चेंजमेंट होता है, या फिर वो कानून है वो हटता है, ठीक है। तो आज की इस कक्षा में या फिर क्लास में हमने 3 पॉइंट्स पे बात की।
जिसमें से पहला पॉइंट था अपना कौन सा, क्या कानून सभी पर लागू होते हैं, उसके बारे में चर्चा की, जिसमें से हमने एक उदाहरण लिया किसका, रोलेट एक्ट का। ठीक है। दूसरा कानून, दूसरे पॉइंट हमने क्या लिया कि नए कानून कैसे बनते हैं। नए कानून कैसे बनते हैं, उसमें हमने उदाहरण लिया घरेलू हिंसा अधिनियम का। जो कि 2005 में हुआ था। और तीसरा हमने पॉइंट लिया कौन सा, अलोकप्रिय एवं विवादास्पद कानून के बारे में। ठीक है, ये था आपका आज का चैप्टर, जिसमें हमने कानूनों की समझ अपना चैप्टर था, जिसमें हमने कानूनों की बात की। निर्माण प्रक्रिया आपके देने रखी है, इसीलिए हमने उसमें गहराई से बात नहीं की। ठीक है, पर कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाया गया है, और उदाहरण है वही लिए गए हैं जो आपकी बुक से रिलेटेड है या आपके बुक में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।